नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना को लेकर जो है वो वैक्सीन की तैयारियां पूरी दुनिया में चल रही हैं और डब्ल्यूएचओ ने जो एक हाल ही में आंकड़ा जारी किया है उसमें ये बात कही गई है कि 10 देश जो हैं वो इसके आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। मतलब 10 में से कोई भी अब जो वैक्सीन है वो वहां तक पहुंच जाएगी जहां से पूरी दुनिया को सबसे बड़ी खुशखबरी इस वक्त पे मिल सकती है। वो यही होगी कि कोरोना की वैक्सीन फाइनली बन चुकी है। आपको पता है कि स्पुतनिक वी का लगातार जिक्र रूस कर रहा है, कभी अर्जेंटीना उसकी कई डोजेस मंगा रहा है, इंडिया ने भी उसकी कई डोजेस के सैंपल को लेकर बात की है, दुनिया में उसका जिक्र है। लेकिन सफलता को लेकर के डब्ल्यूएचओ अभी भी किसी भी वैक्सीन को लेकर श्योर नहीं हो पाया, लेकिन वो ये कह रहा है कि 10 देश जो हैं इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि वैज्ञानिकों ने ऐसी कोरोना वैक्सीन को तैयार की है जिसका रूप बदलेगा और वो जो सक्षम होगी, ज्यादा सक्षम होगी आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज क्रिएट करने की। क्योंकि देखिए, एक चीज तो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि जो प्लाज्मा डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन से ही कोरोना के खिलाफ एक सक्षम इलाज, अगर आप कहें कि कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कोरोना से और जिनके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे, उनको रिकवर अगर किसी चीज़ ने किया अगेंस्ट कोरोना तो वो प्लाज्मा थेरेपी थी। यानी वो क्या होता है, उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। जितनी एंटीबॉडीज आप में डेवलप होंगी उतना आप कोरोना से जल्दी लड़ पाएंगे, या कोरोना आपकी बॉडी में अगर आएगा भी तो आपको शायद किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज या फिर आपकी जो इम्यूनिटी है। तो इसी को लेकर के अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वर्कआउट करना शुरू किया है कि क्या हम ऐसी कोई वैक्सीन बना सकते हैं जिससे वो कोरोना की वैक्सीन इसलिए ना कहलाए क्योंकि कोरोना को लेकर उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट की गई हैं जो कि एंटी कोरोना होंगी। तो क्या ये चीज़ डेवलप की जा सकती है बहुत जल्दी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसका एकमात्र जो तरीका मुझे पर्सनल तौर पर समझ में आ रहा है वो यही कि एंटीबॉडीज क्रिएट कर कर अब साइंटिस्ट अगली पहल करना चाहते हैं। और ये बहुत शानदार पहल भी है क्योंकि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो आप निश्चित तौर पर जब आप किसी को प्लाज्मा डोनेट करते हैं या एंटीबॉडीज आपके ब्लड सेल्स में अच्छी है या आपके बॉडी में प्लाज्मा उस क्वांटिटी में है जिसमें एंटीबॉडीज बहुत अच्छी है, तो फिर उसका सामने वाले को फायदा पहुंचता है। और ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है और देखा है, तो इस हिसाब से मैं आपको ये बात बता सकता हूं। तो फिलहाल ये एक अच्छी पहल है साइंटिस्ट की तरफ से, एक नई पहल भी है। क्योंकि बीते दिनों मुझे याद है मैंने एक खबर आप लोगों को बताई थी, वो ये कि अब कोशिश ये की जा रही है कि नॉस्ट्रल्स से किस तरह से, मतलब नाक के रास्ते किस तरह से कोरोना की वैक्सीन को बनाया जा सके कि वो नाक के रास्ते आपको दी जाए और वो पहुंच जाए पूरी बॉडीज में, क्योंकि वो फिर फ्लो बहुत ज़्यादा करती है। आपको पता है कि जो आप टैबलेट्स लेते हैं वो सबसे देर में असर करती है, उसके बाद जो आप लिक्विड लेते हैं वो उससे थोड़ा और बेटर यूज़ अच्छी तरह से असर करता है, लेकिन जो इंजेक्शन होता है वो सबसे जल्दी असर करता है हमारी बॉडी में। इसलिए मीडिया में भी एक थ्योरी कहते हैं हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, जो कि बहुत जल्दी इंजेक्ट करती है सारी चीज़ों को, और ये जो है आपकी बॉडी में हर चीज़ों को बहुत जल्दी पहुंचा देती है। इसलिए इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है ऐसे समय में। तो इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में ऐसा कौन सा तत्व डाल दिया जाए जिससे एंटीबॉडीज बढ़ जाएं, वैज्ञानिक इसी की तलाश में लगे हुए हैं। कामयाबी मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा और जानकारी से भरा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।